everyone, welcome back to my YouTube channel. Or if you guys new are here, then welcome to my YouTube channel. तो मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक जो स्कूल में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। और सच बताऊं, बच्चों को ये टॉपिक मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैम ये सेड टू, आस्क, टोल्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, टेंस, ये सब मिलकर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद तुम बोलोगे नरेशन, अरे मैम ये तो बहुत इजी टॉपिक है। आज की क्लास में हम जीरो से हीरो बनेंगे। मतलब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, टेंस कब चेंज होता है, कब नहीं होता, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, ये सब सेंटेंसेस कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं, और एक्सेप्शंस और एग्जाम्स में आने वाले ट्रिकी क्वेश्चन भी आज हम इस वीडियो में करेंगे। और सब कुछ स्टोरी टेलिंग, कॉमेडी और इजी ट्रिक के साथ। तो मेरे बच्चों, पेन, नोटबुक और पानी ले लो। और अगर दिमाग थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है या कमजोर लग रहा है तो साथ में ग्लूकोज भी ले लो, क्योंकि आज नरेशन का फुल सर्जरी सेशन होने वाला है। सो माय स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों और मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, यू आर ट्यून्ड इनटू इंग्लिश विद सलमा, द प्लेस टू बूस्ट योर इंग्लिश स्किल्स। लेट्स जंप राइट इन। तो मेरे बच्चे, शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो माय फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आगे जाकर हम ये सब कुछ कवर करेंगे और सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। टेंस चेंज, प्रोनाउंस चेंज, टाइम प्लेस चेंज, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, इन सब के ये जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस टाइप के जो सेंटेंसेस आएंगे, इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, एक्सेप्शंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रिक्स क्या क्या होती हैं, ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगती है। व्हाई नरेशन डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, टेंस चेंज कंफ्यूजन, ये टेंस चेंज करने में कंफ्यूजन होती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो टेंस किस तरह चेंज होता है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। प्रोनाउन चेंज कंफ्यूजन, रिपोर्टिंग वर्ब कंफ्यूजन, mistakes in question sentences, the rules are hard to remember। ये सब कुछ मैं आपको ऐसे डिटेल से समझाऊंगी कि आपको आज के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। लेट्स अंडरस्टैंड विद अ स्टोरी। ठीक है, एक स्टोरी से आपको मैं समझाती हूँ। एक स्कूल में दो फ्रेंड थे। ठीक है, रोहन और अयान। ये रोहन है और ये अयान है। ठीक है, अब रोहन जब स्कूल जाता है तो उससे टीचर कहती है, द टीचर सेड टू रोहन, व्हाई आर यू लेट। द टीचर सेड टू रोहन, व्हाई आर यू लेट। तो रोहन जो है वो अयान से जाकर बताता है, रोहन अयान से जाकर बताता है कि मैम ने मुझे ऐसे कहा। अब ये तो एग्जैक्ट बात है। ठीक है, अब इस एग्जैक्ट बात को थोड़ा सा चेंज करके रोहन ने अयान से बताया कि मैम ने मुझसे कहा। ठीक है, मैम ने मुझसे पूछा, द टीचर आस्क्ड मी। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ये सब हट जाएगा और हम इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। तो रोहन ने अयान से जब बताया तो इसने मैम की बात को थोड़ा सा चेंज करके बताया। अब ये डायरेक्ट स्पीच हो गई और ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच होती है व्हेन वी राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर।
जो स्पीकर के हम एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। रिया सेड आई एम टायर्ड। अब डायरेक्ट स्पीच की पहचान है, इसमें पहले रिया सेड, रिया ने कहा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच पे हम जब जाएंगे तो हम बोलेंगे व्हेन वी रिपोर्ट समवन्स वर्ड्स। व्हेन वी रिपोर्ट समवन्स वर्ड, जब हम किसी के वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं इन आवर ओन वे, अपने अंदाज में, ठीक है, वो हो गई हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल रिया सेड दैट, रिया सेड दैट, यहाँ पर दैट आ गया, और आई एम टायर्ड, शी वॉज टायर्ड। अब आप एक जगह कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर तो मैम आपने ये सेड टू की जगह आस्क लिखा है, ठीक है, और वाई आर यू लेट, इसमें वाई आई वॉज लेट है, तो मैम इतना चेंज कैसे हो गया? और यहाँ पर तो मी भी आया है, वहां मी भी नहीं आया। तो मेरे बच्चों, ये जो कंफ्यूजन होती है ना, ये सबको होती है। ये सारी कंफ्यूजन जो खिचड़ी पकी हुई है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो सब मैं आपकी क्लियर करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर जब हम सेड देखेंगे और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेड एज इट इज रहेगा, ठीक है, और दैट आ जाएगा। और वहां आस्क क्यों आया? क्योंकि वहां पर हमने क्वेश्चन की बात की थी। आगे हम इसको डिटेल से समझेंगे, अभी मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगी। अगर कंफ्यूज ज्यादा हो गए तो फिर दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। हम आज स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपकी एक एक कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होने वाली है आज, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के हम पार्ट्स देखेंगे। अली सेड आई एम बिजी। अब अली सेड जो हुआ, ये जो अली सेड हुआ, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आई एम बिजी हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। क्या हो गया? रिपोर्टेड वर्ब, याद रखना, और रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा आ गया और इन्वर्टेड कॉमास आ गए, ठीक है, ये कॉमा हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमास हो गया, कॉमा हो गए। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के। सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है, द पार्ट दैट टेल्स अस हु सेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड। अब ये सेड जो है वो किसी किसी पे बदल जाता है, कभी रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, कभी ऑर्डर में बदल जाएगा, कभी किसी में, कभी फॉरवर्ड में बदल जाएगा। तो ये सब कैसे कैसे चेंज होते हैं, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है। अब एग्जांपल्स हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये इनमें जब पार्ट दैट टेल्स अस हु सेड, किसने कहा, किसने पूछा, और किसने रिक्वेस्ट की, किसने ऑर्डर दिया, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं सेड, सेड टू, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर्ड, प्रेड, विश्ड, एक्सक्लेम्ड, इसमें चेंज हो जाता है ये, ठीक है। रिमेंबर, याद रखने वाली बात है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का एक्शन पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर। इनडायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम बिजी, ठीक है, दिस पार्ट इज इन इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास ये होते हैं, इसके अंदर ये पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट चेंजेस इन नरेशन। नरेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? What changes in direct to indirect? Inverted commas removed. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, कॉमा हट जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, टाइम, प्लेस, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, में शायद मतलब किसी किसी में चेंज हो जाती है, किसी किसी में एज इट इज रहती है, ठीक है। और कंजक्शन एडेड, फॉर एग्जाम्पल दैट, इफ या वेदर लग जाता है जब हम यस और नो वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो मैं आपको सब आगे आगे बताऊंगी। थोड़ा छोटा छोटा सा अपने माइंड में ध्यान रख लेना, आगे ये सब आपके काम आएंगे, ये सारा बेस है, आगे सब यूज होगा, ठीक है।
दैट, इफ, वेदर और क्वेश्चन वर्ड अगर होंगे तो ये एज इट इज रहते हैं, ये नहीं बदलते। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये सब अगर आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ये सब एज इट इज रहते हैं। ठीक है, these are the major changes when we converted direct to indirect speech। इन सब का ध्यान रखना, ये सब चेंज होता है। अब है हमारे गोल्डन रूल ऑफ नरेशन। ये जो गोल्डन रूल ऑफ नरेशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जनरली डज नॉट चेंज। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट या फ्यूचर, सेज, सेज टू, टेल्स, आस्क्स और विल से। अगर ये होगा तो ये एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, इसका ध्यान रखना, आगे जब हम सेंटेंसेस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। रूल समझ लीजिए। प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब नो टेंस चेंज। जब हम प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे, इसमें प्रेजेंट में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें टेंस चेंज नहीं होता। पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब टेंस में चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो टेंस जो है ना वो कभी कभी चेंज हो जाता है और कभी कभी एज इट इज भी रहता है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? बोर होंगे तो बोर मत होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ और आपको आगे आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट, ही सेज आई एम हैप्पी, ये एग्जाम्पल है इसका, प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ही सेज आई एम हैप्पी। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम, ही सेज दैट, दैट लग जाएगा बस, ये एज इट इज रहेगी, ही इज हैप्पी। अब हमने यहाँ तो उसने कहा ही सेज, उसने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किसी थर्ड पर्सन से हम बात कर रहे हैं तो वो ही होगा। ठीक है, ही सेज दैट, यानी कि अब मैंने थर्ड पर्सन से बात की, यानी कि मैं किसी से बात कर रही थी, आपस में बात कर रही थी, अब मैंने उसकी बात ना किसी और को भी जाकर बतानी है। किसी किसी को चुगली की भी आदत होती है तो वो उसकी बात सुनते पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और दूसरों को जाके बताना शुरू कर देता है। वही वाली बात है ये, ही सेज दैट ही इज हैप्पी, उसने कहा कि वो खुश है। ठीक है, ही वॉज हैप्पी यहाँ नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये प्रेजेंट में है तो हमारा जो टेंस है ना यहाँ प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, वॉज नहीं होगा। क्योंकि आगे जब हम रूल पढ़ेंगे ना, जो प्रेजेंट वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम बात यहाँ, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी तो हम अपना जो टेंस है वो प्रेजेंट में ही रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग रूल, रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजिंग रूल होते हैं वो क्या क्या है, इसके अंदर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और यहां से जैसे आप पढ़ोगे आगे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे ना, फर बनाते चले जाओगे, मजा आएगा आपको, मजा आएगा सेंटेंसेस बनाने में भी। बस ये जो बेस है ना इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे सेंटेंस जो हम बनाएंगे, जो चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत क्लियरली, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप कहोगे मैं वहां मजा आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव। असर्टिव में सेड टू आता है इनडायरेक्ट में, इन डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट में। जब डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाएंगे उस डायरेक्ट में ये सब आएगा, सेड टू। और इनडायरेक्ट में ये सेड या टोल्ड हो जाता है कभी कभी। ठीक है, टोल्ड कब होगा, जब मैंने क्या बताया, जब ही सेड आगे सिंपल कोई अपनी बात करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में तो वहां टोल्ड आ जाएगा। इसको भी आगे समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कभी कंफ्यूज मत हो, ज्यादा दिमाग पे यहाँ जोर मत डालना, ये धीरे धीरे अपने आप ही आप इसमें एडजस्ट होते चले जाओगे। इंटेरोगेटिव में सेड टू जो होता है वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है।
ठीक है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वहां ऐसा होता है। इम्पेरेटिव की जब हम बात करेंगे तो वहां सेड टू जो चेंज होता है वो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में और टोल्ड में चेंज हो जाता है। मैं सब बताऊंगी आपको, सब एक्सप्लेन करूंगी कि ये सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, सब आपको मजा आएगा, अभी आगे देखते रहना, ठीक है, बोर मत होना, आगे और मजा आने वाला है। एक्सक्लेमेटरी सैड जब होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये सब हो जाएगा। ऑप्टेटिव के जब सेंटेंसेस होंगे तो सैड जो है वो विश, प्रेज और प्रेड, कर्ज और ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया मैम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच चेंजिंग रूल। अभी हमने रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजिंग रूल देखे थे, अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के चेंजिंग रूल। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, टाइम या प्लेस, वर्ड्स चेंज हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है पूरा। रिपोर्टेड स्पीच में मेनली ये चेंज होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बातें हैं, कोई घूमी फिरी बातें नहीं है, बस ये बेस है, इसे क्लियर कर लो, फटाफट काम करते चले जाओगे। कैसा भी कोई आपको क्वेश्चन दे देगा, कोई भी सेंटेंस दे देगा, आप कहोगे अरे ये तो हलवा है, हलवा। प्रोनाउन चेंज रूल, ठीक है। अब प्रोनाउन चेंज रूल को हम इस तरह से समझते हैं, जो ट्रिक है वो सन रूल की है। ठीक है, एस मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओ मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड नो फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू सेंस। समझ में आया? ये सन रूल याद रखना, एक ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी चेंज करने में। बहुत इजी टॉपिक है ये, लगता है कि ये बहुत हवा बना रखा है सबने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्शन बहुत हार्ड होती है, लेकिन ये बहुत इजी होता है टॉपिक। थोड़ा सा आप डीपली इसको एनालाइज करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हम डर रहे थे इससे। ठीक है, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। अब हम इसको एनालाइज करते हैं कैसे हमें इसको चेंज करना है। अब ये आई है, ये किसके लिए है? ही के लिए है। ठीक है, और ये यू है, यू किसके लिए है? ये मी के लिए है। ही सेड टू मी, ठीक है, आई विल हेल्प यू। आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा, यू मी में कन्वर्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, ही टोल्ड मी। अब ये सेड टू जो है ये टोल्ड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, आई हो गया, ही उसने कहा, थर्ड पर्सन हो गया, विल वुड में चेंज हो जाता है। ये भी सारे मैं आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियरली समझाऊंगी, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आई विल हेल्प यू, ही वुड हेल्प मी। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये जो है ना ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसको लिख दिया हमने मी, मी रहता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शी सेड आई एम रेडी। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, टोल्ड नहीं आएगा, ही सेड दैट। शी वॉज रेडी, थर्ड पर्सन, शी सेड उसने कहा, ये ऐसा आ गया, शी वॉज रेडी। इतना आपको क्लियर हुआ? हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, टेंस चेंज रूल मेन कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना। टेंस चेंज कैसे कैसे होते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच यूजुअली चेंजेस इट्स टेंस, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अपना टेंस चेंज करती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड टू, टोल्ड, आस्क्ड एक्सेट्रा हो तो टेंस यूजुअली बैक शिफ्ट होता है। बैक शिफ्ट मतलब प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। ठीक है, टेंस चेंज टेबल, ये टेबल बना रखी है मैंने आपके लिए, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। ये समझना, ये सब एज इट इज पास्ट में चेंज हो रहे हैं, यानी कि सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वही सिंपल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट होता है। ठीक है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब बात आएगी सिंपल पास्ट अगर होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो उससे भी बड़े वाले में चला जाएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस है इसका ध्यान रखना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में चला जाएगा, बस परफेक्ट रहेगा, ठीक है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये सिंपल है, ये परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ गया, टाई वाई लगा ली, कोट वोट पहन लिया इसने, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसने बिल्कुल परफेक्ट बना दिया इसको, ठीक है। इसने तो सिर्फ कंटिन्यूअस ही करा था, इसने परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया। इस तरह से इनको एक स्टोरी टेलिंग की तरह समझना, तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे। विल वुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, और मस्ट हैड टू या मस्ट में, मस्ट मतलब करना ही है, और हैव टू और हैड टू का मतलब क्या होता है, करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करो चाहे करना है। तो मस्ट का याद रखना, मस्ट या तो मस्ट रहता है, या फिर ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको खुद देखना है। आपके सामने जैसे भी क्वेश्चन आएगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको हैड टू में चेंज करना है, या ये मस्ट ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, ही प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म लग गई। इंडेफिनिट में यानी कि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, पूरे ग्रामर में सेकंड फॉर्म का यूज यही होता है, सिंपल पास्ट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। ही सेड आई एम कुकिंग, ही सेड दैट शी वॉज कुकिंग, पास्ट में चले गया, सिंपल है, कोई इतना दिमाग चलाने वाली बात नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया, ठीक है, हैव हैड हो जाएगा बस। दे सेड वी हैव फिनिश्ड द वर्क, यानी कि हमने काम कर लिया है, उन्होंने कहा हमने काम कर लिया है। अब दे सेड दैट, उन्होंने कहा तो दे, हैव हैड हो जाएगा, वो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वो तो आपको सब पता ही है, आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे। दे हैड फिनिश्ड द वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, पास्ट में हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना, भाई ये देखना है कि ये आई जो कह रहा है ये थर्ड पर्सन है, ये जो अपनी बात कह रहा है ये मैं करके कह रहा है, लेकिन हम किसी को बताएंगे तो उस करके बताएंगे कि उसने कहा, बस ये चीज का ध्यान रखना, और बाकी हैव को हैड बना देना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड बीन, अच्छा मैंने गलती कर दी मैडम जी, हैव लिख दिया, भाई हैड होता है, ठीक है। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ ज्यादा निकल रहा है मुंह से। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, ही सेड आई वेंट टू दिल्ली, पास्ट सिंपल पास्ट इन पास्ट इंडेफिनिट। शी सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है। यहां पर फिर ठीक है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, नहीं जाएगा मेरा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही सेड आई वाज स्लीपिंग, उसने कहा कि मैं सो रहा था। अब ये बात किसी और से कही, ही सेड दैट ही हैड बीन स्लीपिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली, विल वुड हो जाएगा। ही सेड आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ही सेड दैट, उसने कहा ही वुड कॉल मी, कैन हो जाएगा कुड। शी सेड आई कैन डांस, शी सेड दैट शी कुड डांस, ये तो बहुत इजी है अपना। टाइम एंड प्लेस वर्ड चेंज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो टाइम एंड प्लेस के और जो वर्ड चेंज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको देख लो, बस ये होते हैं। नाउ देन में हो जाएगा, these those, today that day, tonight that night, yesterday the previous day या the day before, this that, tomorrow the next day या the following day, ago before, last night the previous night, next day the following, next week the following week, here
देयर। ठीक है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इस तरह के वर्ड आएंगे सब चेंज होंगे। नाउ होगा तो देन हो जाएगा, दीज होगा दो हो जाएगा। थोड़ा सा याद भी कर लेना इसको, तो याद भी कर सकते हैं, याद करना भी चाहिए इसको। ही सेड आई एम बिजी नाउ। ठीक है, उसने कहा कि मैं बिजी हूं, अभी मैं बिजी हूं। ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। उसने कहा कि वो उस वक्त बिजी था। शी सेड आई विल गो टुमारो। ही सेड दैट शी वुड गो टू द नेक्स्ट डे। टुमारो को कर दिया नेक्स्ट डे। और ये याद रखना थर्ड पर्सन की बात हो रही है, यहाँ वो जो अपनी बात बता रहा है ना, इसी की बात हम किसी और से बता रहे हैं, तो आई शी में आ जाएगा, शी गो टू द नेक्स्ट डे। दे सेड वी केम हियर यस्टरडे। दे सेड, उसने कहा वी केम हियर यस्टरडे। अभी किस में है? सिंपल पास्ट में है ये। सिंपल पास्ट को हम किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, दे सेड दैट दे हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। यस्टरडे को कर दिया हमने प्रीवियस डे। आ रहा है ना समझ में? मजा आ रहा है? आ रहा है, मजा आ रहा है? कमेंट में बता दो मुझे मजा आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो भी बता देना, कमेंट कर देना। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, तुम्हारा लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है, कीमती। सेंटेंस टाइप, अब हम देखेंगे सेंटेंस टाइप। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, इसमें अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस रूल होता है इसका सेट सेट टू होगा, दैट लगता है, स्टेटमेंट फॉर्म रहता है। ठीक है, he said I am a student। he said that he was a student। वो एक स्टूडेंट था। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट, she said to me you are my friend। she told me that I was her friend। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं भी इसमें कंफ्यूज हुई। जो मुझे कंफ्यूजन हुई इसमें, मैं सोच रही थी कि जब ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, उसने कहा मैं एक स्टूडेंट हूं, अभी है वो। अब ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट, अगर वो इसी वक्त स्टूडेंट हुआ और इसने कहा कि वो एक स्टूडेंट था कर दिया इसने, ये भी तो एक कंडीशन होती है ना। ये चीज में मैं कंफ्यूज हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी मुझे इस बात की, लेकिन एंड में जाकर मुझे इसकी भी एक्सेप्शंस में इसका भी एक बात जो मुझे इसकी समझ में आई कि हाँ ये ऐसे भी होता है। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में अभी की बात करेंगे तो हम प्रेजेंट में ही इसकी बात लिखेंगे, ये ही इज अ स्टूडेंट। लेकिन एग्जाम में आप यह मत करना, ये तो सिर्फ एक लॉजिक है। मैं सोच रही थी कि जब इसने कहा कि ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, इसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब हम तीसरे बंदे को बताएंगे तो हम तब भी तो ये भी बोल सकते हैं ना कि वो एक स्टूडेंट है। अभी हमने ये क्यों बोला वो एक स्टूडेंट था, अगर क्या पता वो भी स्टूडेंट हो, ये भी तो कंडीशन होती है ना, एक्सेप्शंस होते हैं। ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, लेकिन कंफ्यूज मत हो, ये मेरा लॉजिक था, मैं कंफ्यूज हो रही थी इसमें, इसलिए मैंने इसको देखा, डीपली एनालाइज किया, तो मुझे इसका आंसर भी मिल गया और मैं इसका आंसर आपको आगे बताऊंगी क्या है। लेकिन आप एग्जाम बेस में अगर ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में मतलब जैसा क्वेश्चन आएगा आपका, तो उसमें आप पास्ट वाली बात लिखना, कभी नंबर कर देना तो कह देना मैडम आपने कहा था, आपने इतना ज्ञान बांटा था, मैं नहीं। पास्ट में रखो, जो ये कह रहे हैं वही कर लो, वो ठीक है। ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था। शी सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज हर फ्रेंड। उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। मैंने कहा मैंने जब तीसरे बंदे को बताई ये बात, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मुझे खुशी हो रही थी। इसने मुझे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो मैंने उसको बताया कि दैट आई वॉज हर फ्रेंड, कि मैं उसका फ्रेंड था, भी था। इसने भी था में कर दी बात। वो कह रहा है कि मैं फ्रेंड हूँ, इसने कहते था, लेकिन क्या करें, रूल है, पास्ट में जाना ही जाना है। मैं उसकी फ्रेंड थी की बात हो रही है भाई यहाँ तो। ठीक है, लड़के की बात होगी तो हिज, और लड़के की बात होगी तो हिम और हर। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? हाँ, हर लड़की है भाई यहाँ तो। दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या हो गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म। They said that they had completed the work।
कंप्लीट कर लिया था। आई सेड आई विल हेल्प यू, आई सेड दैट आई वुड हेल्प हिम, लड़की होगी लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर, कि मैं उसकी मदद करूंगा। रिया सेड आई कैन सिंग वेल, रिया सेड दैट शी कुड सिंग वेल, कैन का कुड हो गया, ठीक है, वो कि वो अच्छा गा सकती थी। नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे हम, इसके और जल्दी देखते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो होगी तो आप कहोगे मैम इतनी लंबी वीडियो बना दी, हम कैसे देखेंगे। कुछ नहीं है लंबी वीडियो में, कुछ नहीं है, तो एग्जाम्पल्स है, अच्छे अच्छे समझ में आ जाएंगे आपके। एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर बीच में स्किप कर दिया तो अगर एक पॉइंट भी रह गया तो टॉपिक समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे वहीं पर ही। फिर मत कहना मैडम आपने बताया नहीं। ही सेड आई एम नॉट टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज नॉट टायर्ड, पास्ट में हो गया। अली सेड आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, नेगेटिव में सिर्फ नॉट लग जाता है, कुछ भी नहीं होता। ही अली सेड दैट ही कुड नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें तो। अच्छा एक नेगेटिव आएगा आगे जिसमें टू लगता है, नॉट टू, वो बताऊंगी मैं आपको, वहां कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, ये जो इसके असर्टिव के नेगेटिव है इसमें सिर्फ नॉट आएगा। He could not solve that question, कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता था। सना said I will not go there, सना said that she would not go there, ठीक। There are two types of interrogative, हम interrogative sentence के देखेंगे नहीं देखेंगे, ये कंफ्यूजिंग जोन है, लिख रखा है मैंने डेंजर जोन, ठीक है। There are two types of interrogative sentences, simple interrogative, double interrogative। सिंपल इंटरोगेटिव यस नो टाइप होता है, जैसे आर यू फाइन, डू यू लाइक टी, कैन यू स्विम, ये हमारे सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं। इसके रूल क्या होता है, सेट टू होगा, आस्क में तो लग जाता है भाई, तो मैंने लिखा ही नहीं, सेट टू का चेंज हो जाता है आस्क में, दैट नहीं लगता, इफ वेदर लग जाता है, लग सकता है, सॉरी लगता है। सेंटेंस क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, ठीक है। आस्क्ड इफ वेदर आ गया ना, भूल गई थी मैं लिखना, सॉरी मेरे बच्चों। आई इफ वेदर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। और थोड़े से इसके एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू रेडी, ही आस्क्ड मी, सेड टू हो गया आस्क, इंटरोगेटिव में हम आस्क्ड लगाते हैं, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रेडी, यानी कि दैट नहीं आएगा, इफ या वेदर का यूज करते हैं, मोस्टली इफ का यूज किया जाता है, बहुत कम होते हैं इसमें वेदर का यूज करते हैं, मोस्टली हम इफ का यूज करते हैं। तो याद रखना दैट मत लगा देना, यहाँ पर इफ लगाना। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रेडी, क्या मैं रेडी थी। शी सेड टू हिम डू यू नो मी, शी आस्क्ड हिम इफ आई न्यू हर। सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट, चेंज किस में करेंगे, सिंपल पास्ट में, याद रखना। डू यू नो मी इफ आई न्यू हर, ठीक है, अपनी बात हो रही है मेरी, मैं किसी को बता रही हूँ कि उसने मुझसे कहा था, ठीक है। आर यू रेडी, आई वॉज रेडी, ये हमारा प्रेजेंट है तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा। They said to us, can you help us, इसको कैसे चेंज करेंगे, they asked us, they said to हो गया, asked us, that नहीं लगेगा, if आएगा, ठीक है। we could help them, they said to us, उन्होंने कहा can you help us, यानी कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। अब हमने यहां पर वी लगाया, हमारी बात हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है। वी कुड हेल्प देम, मदर सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल, मदर सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल। कंफ्यूज मत हो ना, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा जो बेसिक है ना उसको समझ लो बस, बाकी सब एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं है। मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड, ठीक, स्टेटमेंट फॉर्म आ जाएगी, बस जो ये क्वेश्चन है ना इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। जो हमारा ये विल है इसको हमने इधर लिया है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम इधर लेकर आ गए, ठीक है। और यू हो गया हमारा आई, यानी कि वो मुझसे कह रहा है ना, मैं किसी को बताऊंगी तो वो मैं करके तो बताऊंगी ना, आई वुड गो टू स्कूल, ठीक है। द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू डन योर होमवर्क,
प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ, दैट नहीं आएगा, इफ ही हैड डन हिज होमवर्क, ही हैड डन हिज होमवर्क। डबल इंटरोगेटिव देखते हैं, ठीक है, और WH क्वेश्चन। और जब WH क्वेश्चन में उसमें डायरेक्ट में आता है तो वो एज इट इज इनडायरेक्ट में ही उतर जाता है। वाई, इसके जो पहचान है, वाई आर यू लेट, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, व्हेन विल यू कम, ठीक है। सेट टू हो गया आस्क इफ वेदर नहीं आता, इसमें इफ वेदर नहीं आता क्वेश्चन वर्ड सेम रहता है, यानी कि WH के जो जितने भी सारे होंगे, मैंने पहले भी बताया आपको, बेसिक में पहले बता चुकी हूँ आपको। अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो आगे जितना भी आएगा ना बहुत इजीली आप समझ जाओगे, उसको बहुत इजीली समझ जाओगे। सेट टू में आस्क आ जाएगा, वो तो उसमें भी था सिंपल इंटरोगेटिव में। यहाँ पर ही वेदर नहीं आता, बस इतना ध्यान रखना जब भी WH फैमिली की बात होगी, ठीक है। व्हाट व्हेन हाउ वेदर, वेदर नहीं, व्हाट व्हेन हाउ वेयर, तो वहां पर हम वो WH वाला जो वर्ड है ना वो एज इट इज नीचे उतर जाएगा और इफ वेदर नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। आस्क प्लस क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि इसका रूल है। ही सेड टू मी व्हाई आर यू क्राइंग, ही आस्क्ड मी, ना दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा, कुछ नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन उतार दो, व्हाई आई वाज क्राइंग, ठीक है। व्हाई आई वाज क्राइंग, व्हाई यू को हम आई में कर देंगे और ये हमारा पास्ट परफेक्ट, वो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। शी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हुआ, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। दे सेड टू अस व्हेन विल यू कम, दे सेड टू अस व्हेन विल यू कम ऑब्जेक्ट है, दे आस्क्ड अस व्हेन वी वुड कम, when we would come, हमारी बात हो रही है, हम एक ग्रुप की बात हो रही है, तो जहां पर ये दे सेड टू अस होगा ना, यहां पर आंख बंद करके वी लगा देना, वी की बात हो रही है, वी वुड कम। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट हिज, लड़का हो तो हिज, व्हाट his problem was, इसका ध्यान रखना, ऐसे बनता है। What is your problem? What his problem was, और लड़की होगी तो what her problem was. Father said to me, how did you do this? Father asked me how, क्या है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को हम किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। I had done that, how I had done that, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको बहुत अच्छे से समझना। अब बहुत अच्छे से समझने वाली चीजें आ रही हैं, अच्छे से समझ लेना, ठीक। व्हाट आर इम्पेरेटिव, जो सेंटेंसेस ऑर्डर दें, कमांड दें, रिक्वेस्ट करें, एडवाइस दें, सजेशन दें, वार्निंग दें, सब हमारे इम्पेरेटिव होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप मेरे ये सब जो चैप्टर्स की, किसी भी चैप्टर की आप PDF आसानी से ले सकते हैं। चैनल का नाम है इंग्लिश विद सलमा, टेलीग्राम जाकर इंग्लिश विद सलमा सर्च करेंगे तो चश्मे वाली मैं आ जाऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, डोंट टॉक, स्टडी हार्ड। सेट टू रूल होता है इसका, सेट टू जो होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, टोल्ड, फॉरबिड, मना करना, फॉरबिड मतलब किसी चीज के लिए मना कर देना। टू प्लस वर्ब यूज होता है, ठीक है, टू प्लस वर्ब यूज होता है, नेगेटिव में नॉट टू हो जाता है। देखो यार आ गया ना, मैंने देखा ही नहीं, नेगेटिव में नॉट टू आ जाता है, ये मैं कहना चाह रही थी, वहां नॉट रहता है, यहां इंपेरेटिव में याद रखना टू प्लस वर्ब आएगा, नॉट टू प्लस वर्ब आएगा, ठीक है। पॉजिटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब, और नेगेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरबिड, ऑब्जेक्ट नॉट टू प्लस वर्ब, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके सेंटेंसेस करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स, टू आ गया,
ध्यान रखना जब उस तरह की जो बात आएंगी ना, सारी ऑर्डर देना, एडवाइस देना, किसी को मना कर देना, फॉरबिड, और मतलब ये सब बातें आएंगी तो ध्यान रखना। ड्रिंक मिल्क, पान दूध पियो, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह के ये अलग ही दिख जाते हैं, ये सीधे सीधे लिखे हुए होते हैं, अलग ही दिख जाएंगे, अलग समझ में आ जाएगा। अच्छा इम्पेरेटिव है ये, अच्छा जी। टू ओपन देयर बुक्स, योर को हम देयर कर देंगे क्योंकि टीचर ने कहा कि ओपन देयर। मदर सेड टू मी ड्रिंक मिल्क, मदर एडवाइज्ड मी, मदर ने मुझे सलाह दी टू ड्रिंक मिल्क, टू लगा देना, टू लगाना मत भूल जाना, दैट और इफ मत लगा देना। इम्पेरेटिव है, कोई एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, डांट रहा है, किसी चीज के लिए मना कर रहा है, तो याद रखना टू आना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके से मैंने सबके एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, इसीलिए मैंने, ताकि आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाए, आप ना कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज ना हो। He said to me, please help me. He requested me, ठीक है, he requested me to help him, me, him, ठीक है। उसने मुझे उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट की। The officer said to the soldiers, march forward. मार्च फॉरवर्ड, मार्च करते ना वो, जमीन में पैर मारते हैं, मैं करके दिखा नहीं सकती ना, इतनी छोटी थोड़ी सी आ रही होंगी, पूरे दिन में मार्च करके दिखाती। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं करा, बस टू लगा दिया। फादर सेड टू मी वर्क हार्ड, फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, ठीक है। नेगेटिव एग्जांपल के होंगे जो होंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक नॉइज, मना कर रहे हैं वो। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक नॉइज, नॉट टू मेक नॉइज, नॉट टू आ गया, क्या कर रहे हैं, डू नॉट मेक नॉइज, क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। टीचर जी हमारे ऑर्डर दे रहे हैं, शोर मत मचाओ, बच्चे हैं तो शोर तो मचाएंगे भाई। He said to me, do not touch this. The warned, oh sorry, he warned me not to touch that. Not to आ गया, ठीक है। He said to me, don't touch this. Do not बोलने में बहुत लंबा लग रहा है, don't touch this। अब ये कह रहा है he warned me, तो उसने वार्न करा, उसे कोई छू मत लेना, करंट लग जाएगा, वो वार्निंग दे रहा है वो। he warned me not to touch that, this का हो जाएगा that। the guard said to us, do not enter this room, the guard forbade us। अब यार नॉट क्यों नहीं आया, मैडम जी नॉट क्यों नहीं आया, यहाँ पे टू क्यों आया है, यहाँ तो नॉट आना था, आपने गलत लिखा है। नहीं मेरे बच्चों में गलत नहीं लिखा, ये फॉरबेड है ना, बस इसने ना कर दिया, नॉट का काम इसने कर दिया, ठीक है। द गार्ड फॉरबेड अस, मना कर दिया वो गार्ड ने, टू एंटर दैट रूम, तो नॉट का काम ना इसने कर दिया, मैंने गलत नहीं किया, मैंने सही लिखा है, समझ में आया ना। The guard said to her, do not enter this room, the guard forbade us to enter this room, that room, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो इमोशन दिखाते हैं, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एडमायरेशन, एंगर, ये सारे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ये तो पता है मैंने। अच्छा मैंने इस पे एक वीडियो, फुल वीडियो बना रखी है मैंने, जाकर देखना, इंटरजेक्शन पे मैंने बहुत मजे वाली वीडियो बनाई थी, बहुत मजा आया था मुझे उसको बनाने में भी, और उसको एडिट करने में भी बहुत मजा आया था, और जाके देखना, तुम्हें मजा आएगा। ये लिंक, ये वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका इजीली लिंक ले लेना और देखना, मजा आएगा तुम्हें भी। जो इमोशन दिखाते हैं, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एडमायरेशन, एंगर, हुर्रा, लास, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हाउ क्लेवर यू आर। रूल देख लो इसका, सेड, एक्सक्लेम्ड, सेड जो होगा वो एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इमोशन, अकॉर्डिंग टू इमोशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वो हुर्रा करेगा तो उसका अकॉर्डिंग, जो वो अलास करेगा उसके अकॉर्डिंग, तो देख लेना जिसके अकॉर्डिंग वो कर लेना। एक्सक्लेम विद जॉय हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सॉरो हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज हो जाएगा, एक्सक्लेम विद एडमायरेशन हो जाएगा। कन्वर्ट सेंटेंस इनटू नॉर्मल स्टेटमेंट, जो सेंटेंस
होता है वो नॉर्मल स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है। अब देखो कैसे होता है। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना बच्चों को मैच जीतने में होती है जब हमारी इंडिया जीत जाती है। जब हमारी इंडिया जीत जाती है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट स्टेटमेंट फॉर्म आ गई। इसे स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं। सब कुछ हट जाता है, कॉमा सोमा सोमा क्वेश्चन सब हट जाता है। स्टेटमेंट फॉर्म सीधी सीधी। He exclaimed with joy that they had won the match. Have had में चेंज हो गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो गया। ठीक है। She said अल्लाह अलास अलास है ना दुख दुख जाहिर करने वाला एक्सप्रेशन होता है। I have lost my purse. ओ इसको पर्स ही खो गया उसका तो। He exclaimed with sorrow that she had lost her purse. उसका पर्स खो गया, सब कुछ था उसमें, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बहुत सारे पैसे वैसे सब लेके चले गए। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दुख की बात है, दिल से दुख हुआ मुझे। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हैव हैड परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। शी हैड लॉस्ट हर पर्स। ठीक है, मुझे बार बार तो बताने की जरूरत नहीं, अब तो रट गए होंगे टेंसेस, ऐसी बात थोड़ी है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे सारे। दे सेड वाओ दिस इज अमेजिंग, वाओ दे एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज दैट वाज अमेजिंग। अब ये देख लो दैट आ रहा है यहाँ पे सब जगह, इंपेरेटिव में नहीं एक्सक्लेमेटरी में दैट आएगा, दैट। अब ये जो दो दैट आ गए, अब कहोगे मैडम दो डेट लिख दिए, गलत कर दिया तुमने। नहीं भाई गलत नहीं है, ये भी सही है, सही होगा। एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है, ये दैट है ना, ये सेड वाला दैट, और ये जो दैट है ये इसके साथ दिस का दैट बन गया। सॉरी ये दिस का दैट बना है, ये गलत नहीं कराया मैंने, सही बताया मैंने। That was amazing. He said, how smart you are. Exclaimed with admiration that I was very smart. Optative sentences. What are optative sentences? ठीक है, those sentences who shows which prayer, blessing, curse, desire. ये हमारे optative होते हैं, यहाँ पे विश हो रही है, दुआ दी जा रही है, ब्लेसिंग दी जा रही है, कर्ज श्राप दिया जा रहा है, डिजायर यानी कि अपनी इच्छाएं जाहिर की जा रही है, वो हमारे ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। रिपोर्टिंग वर्ड चेंजेस इनटू विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड और कर्स्ड। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। अभी आगे हम एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। He said, may you live long. He prayed that I might live long. May you live long, may को कर देंगे हम, might you का हो जाएगा I, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है, मैं किसी को बता रहा हूँ कि मुझे कहा है, मुझे दुआ दिए। Mother said, may God bless you. Mother prayed that God might bless you. They said, long live our country. They wished that their country might live long. The old man said, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा, may you succeed in life. May you succeed in life. The old man blessed me that I might succeed in life. I might succeed in life. Succeed in life. ठीक है, blessed me, भाई दुआ दी जा रही है ना कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ। You succeed in life. That I might succeed in life. He said, may you fail. He said, may you fail. यानी कि कोई बद्दुआ दे रहा है, बहुत बुरी बात है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। He cursed that I might fail. आप किसी को बताते हुए कितना दर्द हो रहा होगा उसके दिल में। I might fail, मुझे श्राप दिया, श्राप कर्ज दिया। अब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजीली बन जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब भी कुछ सिचुएशन में टेंस चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो ना, कुछ सिचुएशन में
चेंज नहीं होता। वो सिचुएशंस क्या क्या हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ की जब हम बात करेंगे तब, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और परमानेंट ट्रूथ हो तो टेंस चेंज नहीं होता। परमानेंट ट्रूथ जो मैंने पीछे बात बताई थी ना आपको, मैं अब बताऊंगी आपको वो मैं क्यों सोच रही थी, वो क्यों हुआ था। द टीचर सेड द सनराइज इन द ईस्ट। अब हम वेस्ट से तो उसको निकालेंगे नहीं, वो तो जू का तू रहेगा, ठीक है। द टीचर सेड दैट, बस ये लग जाएगा, दैट लग जाएगा, जू का तू रहेगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। He said honesty is the best policy. He said that honesty is the best policy. That लग जाएगा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें हलवा है ये, बस खा जाओ। The scientist said water boils at 100 degrees Celsius. The scientist said that water boils at 100 degrees Celsius. सिर्फ said that आ जाएगा और सब as it is रहेगा, ठीक है। Habitual और still true situation. अगर बात अभी भी सच हो, टेंस कभी कभी चेंज ना भी करें डिपेंडिंग ऑन स्टाइल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है। अब ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली, पास्ट हो गया, क्योंकि ये रूल है भाई, पास्ट तो करना ही है, पास्ट करना ही है। नॉर्मल एग्जाम में आपको नॉर्मल एग्जाम स्टाइल लिख रखा है कि इसको प्रेजेंट को पास्ट में करना है, लेकिन इफ स्टिल ट्रू इन रियल कॉन्टेक्स्ट, अगर रियल कॉन्टेक्स्ट में ये सच में है तो हम एज इट इज इसको प्रेजेंट में लिख देंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहेगा। सोचने वाली बात थी ना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी दोस्त है। अब मैंने किसी को बताया कि वो कह रही थी कि तू मेरी दोस्त थी क्यों भाई, अभी भी दोस्त है। लेकिन नहीं, लेकिन वो एग्जाम स्टाइल में तो आपको पास्ट ही करना पड़ेगा, पास्ट ही कर देना। लेकिन ये भी होता है इफ स्टिल ट्रू इन रियल कॉन्टेक्स्ट। रियल कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात सच है कि वो कह रहा है ना, ही सेड आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो ये होगा ही सेड दैट ही लिव्स इन दिल्ली, उसने कहा कि वह दिल्ली में रहता है। समझ में आ गया ना? तो आ गया होगा। इन एग्जाम फॉलो बैक शिफ्ट, एग्जाम में बैक शिफ्ट ही फॉलो करना भाई, रियल कॉन्टेक्स्ट में मत जाना। ये सिर्फ लॉजिक होता है, इंसान की सोचने वाली बात होती है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जैसे कि मैं हो गई थी, इन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं ऐसा भी है, ऐसी बात नहीं है। हम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस इज नॉट यूजुअली चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते यूजुअली, ज्यादातर। He said, I had finished the work. He said that he had finished the work. बस ये चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, बाकी एज इट इज है। क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही लिखेंगे, याद रखना। मॉडल्स समटाइम्स सेम रहते हैं, वुड रहता है, शुड रहता है, कुड रहता है। डायरेक्ट में अगर ये यहाँ पे ये आ गया ना, वुड, शुड, कुड, माइट और टू, यहाँ पे ये भी ऐसे ही रहेंगे, याद रखना। क्योंकि कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। इसीलिए मैंने आपको एक चीज क्लियरली बताई है, ताकि आप कहीं भी ना अटको। और मुझे याद कर लेना जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में। मैम ने बताया था, सलमा मैम ने बताया था। देख लो कितना प्यार करती हूँ मैं तुम सबसे, बहुत मेहनत लगाई है मैंने इसको पूरे को एनालाइज करने, तुम्हें पूरा अच्छे से देने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की थी कि मेरे बच्चों के लिए ना एक भी चीज ना छूट जाए, एक भी जो डॉट होता है ना वो भी मिस ना हो जाए, ठीक है। अगर मिस कुछ हो गया हो तो बता देना, सब बता दिया मैंने इसमें। She said I should leave now, आगे ना शुड रहेगा। He said that she should leave then, नाउ का देन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ये सब याद रखने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है ये। एक्टिव सॉरी डायरेक्ट रटने वाली चीज नहीं है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन लाइक रूल। देख लो प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा। बस ही आई के साथ में हम एम लगाते हैं तो इसलिए आई एम है ये, नहीं तो अगर हम आई को ही में करेंगे कन्वर्ट होता है वाइस में, तो ही के साथ ही जाता है। ये है बस इसमें चेंज, लेकिन टेंस जू का तो है, एज इट इज है।
ही सेज दैट ही इज इन नो टेंस चेंज। ठीक है, समझ में आ गया ना? देख लो एक बार और। प्रेजेंट फ्यूचर में जब भी ये रिपोर्टिंग हम वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो ये जो है ना ये टेंस सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। बस उसका सब्जेक्ट का ध्यान रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आने वो ध्यान रखना है तुम्हें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रिक्स ये समझ लो, लास्ट है, बिल्कुल बोर हो गए हो तो प्लीज भागना मत, लास्ट है ये, अच्छे से समझ लो। लास्ट चीजों में ये सारी मेन चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो। आइडेंटिफाई अ सेंटेंस टाइप फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सेंटेंस टाइप को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट फॉर्म है, क्वेश्चन है, कमांड दे रहा है, या इमोशन है या विषय, ये ध्यान करना है। यानी कौन सा इंपेरेटिव, कौन सा इंटरोगेटिव, कौन सा एसेटिव है, ये सब आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब बदलो, फिर बाकी चेंजेस करो। रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दो, बाकी चेंजेस करो, अगर जहां नहीं चेंज होनी वहां एज इट इज रखो। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस में दैट मत लगाओ, क्वेश्चन सेंटेंस होगा दैट मत लगाना। ठीक है, यस नो क्वेश्चन वाले में इफ वेदर लगाना है। WH क्वेश्चन में सेम वर्ड WH वर्ड रहता है, इसमें ना दैट आता ना इफ वेदर आता। ठीक है, सेम रहता है। इंपेरेटिव में 2+ वर्ब आ जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नॉट 2+ वर्ब आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, और एक्सक्लेमेटरी में इमोशन आइडेंटिफाई कर लेना कि इसमें कौन सा इमोशन है, उसके हिसाब से एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, ये सब कर लेना। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस नो चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ दैट लग जाएगा सेट के बाद में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटाओ, स्ट्रक्चर सुधारो, बस स्टेटमेंट फॉर्म बना दो, हो गया, समझ में आ गया? तो बच्चों आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पूरा टॉपिक डिटेल में समझा है, और अगर अब भी आप इसमें गलती करोगे तो ग्रामर की गलती कम और आपकी मेहनत की गलती ज्यादा होगी। इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखना, और हर टाइप के 10-10 सेंटेंसेस खुद से बनाना। और एक बात याद रखना, नरेशन रटने का टॉपिक नहीं, समझने का टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में लिखना मैम नरेशन अब इजी लग रहा है। बाय बाय।